सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात। परमेश्वर आपको आशीष दे कि पवित्र आत्मा आए मार्गदर्शन दे हमारे विचारों को इस मेडिटेशन में, क्योंकि मैं मानता हूं इस मेडिटेशन को जो हम शुरू करेंगे अब इन क्षणों से हर रोज इस सप्ताह के दौरान, मेरे लिए यह सबसे अधिक प्रकाशन बड़ा है। इससे बढ़कर कुछ नहीं कि जो कहा गया है आपके बारे में, मेरे बारे में, गरीबों के, अमीरों के, भद्दों के, अच्छों के, आदमी के, औरत के, सब मनुष्यों के बारे में, राजा, रानियां, राजकुमार और यहां तक कि सेवक, गुलाम, काम करने वाले, सब लोगों के लिए विषय जो आज का है वो है धार्मिकों को लेकर, और जो धर्म के नहीं है उनके लिए कि जो विश्वास करते हैं, उनके लिए भी जो विश्वास नहीं करते। मायने नहीं रखता कि कौन एक व्यक्ति है। विषय कि जो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो उनके लेकर है, ये सब के लेकर है, सबको, ये बिना एक्सेस के, कोई इसमें जीरो इससे बाहर है। कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप के पास आपकी बाइबल खुली हो यदि संभव है, ताकि आप पढ़ सकें और यहां पर वचन को मेरे साथ पढ़ सकें, ताकि सोच सकें अपने आप खुद। तब आप बढ़ें इस विषय में कि जो बात करता है जीवन को लेकर मृत्यु के पश्चात। सब लोग जानना चाहते हैं क्या आएगा मृत्यु के पश्चात, सब लोग, क्या नहीं? और इस कारण बहुत सारे नहीं जानते कि क्या आता है मृत्यु के पश्चात। वे इस प्रकार अपनी जिंदगी को समस्याओं के कारण वे ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो आराम करेंगे, उन्हें लगता है कि वे सोते हुए रहेंगे, और वास्तव में वो ये एक सबसे बड़ा धोखा है कि शैतान इस संसार में जो प्रीच करता है, वह कहता है लोगों को कि जो बेचैन अपनी एक बार के लिए खत्म करो अपनी जिंदगी और आप आराम करो। झूठ। आप जो इस आवाज को सुनते हो जो कहती है इस प्रकार, अपनी जिंदगी खत्म कर लो और आप आराम करोगे, आराम नहीं करोगे। यही है कि जहां पर आप लटकोगे, यही है कि आपकी पीड़ाएं होंगी और नहीं होंगे कोई भी समाधान, नहीं होगा समाधान। जब एक व्यक्ति चला जाता है अनंत काल में, उसके बाद समाधान नहीं है। उसके बाद कैसे उस परिस्थिति को बदलें? वे और अधिक चुनाव उनके पास नहीं होता, क्योंकि यह है जीवन इस संसार में कि हम निर्णय लेते हैं कहां हमारी आत्मा जाएगी इस मृत्यु के पश्चात, उसी वक्त मृत्यु के एकदम पश्चात। और केवल एक व्यक्ति वह बात कर सकता है इस विषय के बारे में, जो क्या आता है मृत्यु के पश्चात, कि वे हैं खुद परमेश्वर। कोई नबी नहीं, कोई राजा नहीं था, ना कोई पैट्रियार्क और ना ही कोई प्रेरित,
ना था कोई इवेंजलिस्ट, ना पौलुस, ना पतरस, ना यूहन्ना, कोई नहीं। केवल खुद परमेश्वर अपने पुत्र के तौर पर यीशु के जो दिखाते हैं कि जो आता है एकदम बाद मृत्यु के। तो आप जानोगे इन क्षणों में कि क्या आता है मृत्यु के पश्चात। और यह बोला गया है, सिखाया गया है, बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उन्होंने कहा है, उन्होंने सिखाया है, और यह वचन पूरी तरह से अलग है और एकमात्र सब पवित्र शास्त्र में। कोई भी पवित्र शास्त्र नहीं एक्सप्लेन करता इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी एक उसके बाद कि क्या आता है मृत्यु के पश्चात। कोई भी नहीं कि यदि यह वचन जिस पर हम मेडिटेट करेंगे इन दिनों के दौरान। तो चलिए चलते हैं, खोलें अपनी बाइबल को अगर संभव है, लूका का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 19 के बाद। तो चलिए मेडिटेट करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा है, देखिए, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो वह पहले उसने कहा मनुष्य अमीर था, धनवान व्यक्ति था। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि है एक कॉन्ट्रास्ट अमीर और गरीब के बीच, क्योंकि वो गरीब के बारे में भी बोलते हैं कि लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था कि जो अमीर था। तो यहां पर एक पॉइंट है, एक पूरी तरह से अमीर कि जो सुख धूमधाम के साथ रहता था। दूसरे पॉइंट पर है लाजर, पूरी तरह से दीन दरिद्र, भरा हुआ बीमारियों से, रोगों से, कि वह ऐसा लगता है वह सिर से पांव तक कोढ़ी था और वह उम्मीद करता था कि खाना धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, कि वह घर के बाहर रहता था। तो वास्तव में वह बाहर था, बाहर दूर, कि जहां अमीर होता था अपने घर में अमीर घर भरा हुआ उसका मेज रहता था, और लाजर बाहर की ओर वहां पर रहता था, बाहर देखते हुए उनके कुत्तों के साथ कि जो आते थे उसके चाटते थे उसके घावों को, कि जो वचन कहता है यहां पर। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की झूठन से अपना पेट भरे, यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। तो हमारे पास है यहां पर दो परिस्थितियां एक्सट्रीम, अमीरतम और गरीब, पूरी निराशाजनक तौर पर दरिद्र, भूखा, बीमार, मृत्यु के निकट। दो परिस्थितियां। जब यीशु इस प्रकार की दो परिस्थितियों को बताते हैं, वो यहां पर कह रहे हैं कि जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरी समझदारी है, वो कह रहे हैं कि सब हम वे यहां पर जुड़े हुए हैं, हम सब इसमें जुड़े हुए हैं इस वचन के अंदर। या तो आप हैं उस ओर जो परिस्थिति है अमीर व्यक्ति की, या आप हैं मनुष्य जो दरिद्र गरीब है। मगर इन दोनों के बीच आप, मैं, हम सब यहां पर हैं। और जब हम जी रहे हैं इस संसार में,
कि आप चाहें अस्वीकार करें या ना, मायने नहीं रखता। यह है परिस्थिति। तो वचन इस प्रकार कहता है कि ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया। तो चलिए देखते हैं एक बार और दो एक्सट्रीम। यह होगा हम सबके साथ, या हम मरेंगे और स्वर्गदूत लेकर जाएंगे हमें अब्राहम की गोद में, कि जहां अब्राहम है। अब्राहम की गोद वो है कि एक स्थान जहां पर अब्राहम था। इन क्षणों में वो है। और यह आप इस जगह पर जाओगे, इस जगह पर, या आप स्वर्गदूतों द्वारा लेकर जाओगे, या कि जब आत्मा, आपकी आत्मा, मेरी आत्मा वह दूर होगी हमारे शरीर से, तो वह जाएगी लेकर स्वर्गदूतों द्वारा दो दूत, दो परिस्थितियां। अब्राहम की गोद में, कि जहां पर अब्राहम है, अब्राहम का सेंटर, या एक व्यक्ति वह दफनाया जाएगा, साधारण तरीके से गाड़ा जाएगा। यहां पर लाभ है कि नोट करें कि जब प्रभु यीशु कहते हैं इस वचन में, जब अमीर आदमी के बारे में कहा गया है कि वह नाम नहीं ले रहा उसका, अमीर का, जैसे उसने नाम लिया गरीब का। और यह एक कारण से है क्यों प्रभु यीशु ने नाम को नहीं लिया अमीर के और नाम लिया दरिद्र का। हुआ ये, जब फराओ वहां मिस्र में ने आदेश दिया कि सब बच्चों को मार डाला जाए कि जो पैदा हुए। उस समय में जो गुलामी थी इज़राइल के लोगों की वहां मिस्र में, मगर दो किस्से कि जिन्होंने अवज्ञा की, आवाज की फिरौन की, उन्होंने अपनी जिंदगी का रिस्क उठाया, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो वे मृत होते इस अवज्ञाकारिता के कारण फिरौन की। मगर जो दिलचस्प है कि उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं, उन दो दाइयों के नाम। हम इनके बारे में बाद में भविष्य में बात करेंगे, मगर उनके नाम वहां पर लिखे गए हैं। फिरौन का नाम वह नहीं बताएगा, नहीं मेंशन किया गया, उसको मेंशन नहीं किया गया। क्या है इसका अर्थ? कि परमेश्वर सम्मान करते हैं उनका कि जो उनके हैं, नाम दर्ज करते हुए उनके जीवन की पुस्तक में, और सबसे ऊपर, और यहां भी यहां पवित्र शास्त्र में भी वह कहते हैं उनके नामों को जो विश्वास के नायक हैं। जैसे वे इग्नोर करते हैं नामों को उनके कि जो नकारते हैं उन्हें, जो निकाले जा चुके हैं, क्योंकि नहीं उनका सम्मान करते। कि दूसरे शब्दों में, कि जो सम्मान करता है प्रभु का, वो उनके द्वारा सम्मानित होता है यहां धरती पर। जो नहीं प्रभु का सम्मान करता वह तुच्छ जाना जाता है उनके द्वारा। तो केस यहां पर अमीर की जो तुच्छ जाना गया, कि उसके बिना नाम दिए हुए, कि अमीर का नाम, यह अमीर, यह एक वास्तविकता है, एक दृष्टांत नहीं है। ये दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत आपको समझने की जरूरत है। इस प्रकार जब बोला जाता है दृष्टांत के बारे में, दृष्टांत है एक बोलते हुए एक तुलना, ये एक एनालॉजी है, कि एक फिक्शन मगर एक सत्य
सत्य प्रभु यीशु कहते हैं इस वक्त इस प्रकार, मैं एक द्वार हूं, मैं एक द्वार हूं भेड़ों के लिए। वह दरवाजा नहीं है, वो परमेश्वर हैं, मगर जब वह कहते हैं कि वह अपनी भेड़ों के लिए द्वार हैं, कि वो बोल रहे हैं कि वह एक प्रवेश मार्ग है, प्रवेश उनके लिए कि जहां क्या बेहतर, जो जहां भेड़े प्रवेश करें पाए, वहां वहां सुरक्षा, इस प्रकार की एक तुलना जब बात की जाती है कहानी की, जब बात की जाती है कि तथ्य की बाइबल में, तो नाम जो लोग हैं वहां पर वो बोले जाते हैं कि जो केस यहां गरीब का है, लाजर, उसका नाम बोला गया है खुद प्रभु यीशु द्वारा। बहुत बढ़िया है ये। और दूसरे बहुत उदाहरण बाइबल में जो मौजूद हैं, आप देखोगे नए दस्तावेज में, आप देखोगे प्रभु यीशु ने नाम लिए हैं उनके कि जो वफादार हैं, और वफादार नहीं है उनके नाम दूर कर दिए। ठीक, तो चलिए लौटते हैं वचन की ओर, ताकि हम यहां पर पढ़ सकें कि एक धनवान मनुष्य था, और यह धनवान मनुष्य जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता, मतलब सुख विलास में, और प्रतिदिन सुख विलास, और हर दिन प्रतिदिन और सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। प्रभु यीशु ने कहा है, इस प्रकार मेंशन किया है डिटेल को, यह डिटेल कि वह बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता था, कि जो लोग पसंद करते हैं, जो पहनते हैं सर्वोत्तम, हाँ या ना कि सत्य नहीं, वो सर्वोत्तम पहनते हैं, वह उस समय में वह पहनता था बैंजनी और मलमल पहनता था, और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, कि एक जीवन ऐसी कि जिससे ईर्ष्या की जा सके, एक जिंदगी पूरी तरह से एकदम शानदार, बहुत बढ़िया भौतिक तौर पर बोलते हुए। और एक और पॉइंट, एक और सिक्के का दूसरा पहलू, एक कंगाल था, एक गरीब, जिसका नाम था लाजर। लाजर, उसका नाम गरीब का, कि वह लेटा हुआ रहता था, वह गिरा रहता था वहां पर, उसके दरवाजे पर, उसके घर के सामने छोड़ दिया जाता था, उसके द्वार पर, और घावों से भरा हुआ। अमीर के बिल्कुल उल्टा, जो अमीर के पास सबसे बढ़िया था, लाजर के पास सबसे बुरा था। दो परिस्थितियां, और उसके अंदर भूख थी। अमीर के पास नहीं, वह हर दिन रहता था सुख विलास के साथ, अच्छा और सर्वोत्तम खाना, शानदार तरीके से। गरीब दरिद्र लाजर, वह इच्छा करता था, वो सपना देखता था कि खा सके झूठन से, केवल झूठन से, कि जो उसकी मेज से गिरती, अमीर की मेज से। और खुद कुत्ते कुत्ते उसके थे वहां, और आम जानते हो आमतौर पर भिखारियों के आसपास कुत्ते होते हैं, वफादार कुत्ते, की जो नहीं छोड़ते उन्हें किसी भी तरीके से। मनुष्य वे इग्नोर करते हैं कंगालों को, मगर कुत्ते नहीं। कुत्ते जो तर्क संगत नहीं है, वो वफादार हैं अपने अपने मालिक के प्रति। तो उसके पास वो कुत्ते थे कि जो आकर उसके घावों को चाटते थे, कि जैसे वो केयर करते हैं उसकी, कि जैसे एक एक्सप्रेशन प्रेम का, उसकी सहायता करते हुए, ओ यदि मैं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, मगर मैं आपके घावों को चाट सकता हूं कि आपको दर्द कम हो। ठीक, ये थी परिस्थिति अमीर और गरीब की। मगर जब
वह जब कंगाल मरा, कि जैसे अमीर भी मरा, हम सब मरेंगे, हम सब, और एक अंतर भी होगा। गरीब कंगाल वो स्वर्गदूतों के द्वारा लेकर जाएगा। यही है कि जब एक व्यक्ति मरता है, ब्रैकेट में सत्य में, कि जो परमेश्वर का है वो नहीं मरते वास्तव में। आप जानते हो ये, जो परमेश्वर का है, जो वास्तव में परमेश्वर का है, वो कभी नहीं मरते, कभी नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं इसके बारे में। देखिए, मैं यहां पर पढ़ूंगा, यहां पर 1 मिनट दे मुझे, खोजने दें ये वचन। 2 वचन जो यहां पर प्रभु यीशु ने कहा है अनंत काल के बारे में, कि जब हम अपनी जिंदगी को समर्पित करते हैं यीशु को, तो कि कोई रास्ता नहीं कि हम मरें। प्रभु यीशु ने कहा है इस प्रकार, अध्याय 8, अगर मैं गलत ना हूं, 51। यूहन्ना की पुस्तक, मैं यहां पर बाद में दर्ज रखूंगा ताकि आप मेडिटेट कर सकें। प्रभु यीशु कहते हैं इस प्रकार की, सच सच मैं तुमसे कहता हूं कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, कभी भी मृत्यु को ना देखेगा। वह कहते हैं एक और बार, केवल यही नहीं, उसने कहा है इस प्रकार, यूहन्ना ही कितना शानदार ना। उसने कहा इस प्रकार, और वे सब जो जीते हैं और विश्वास करते हैं मुझ पर, फिर कभी नहीं मरेंगे, कभी वह नहीं मरेंगे। आप विश्वास करते हैं इस पर, आप विश्वास करते हो। मगर यही है कि जो दर्ज है उनके लिए कि जो पैदा हुए हैं जल और आत्मा से, वे जिनके पास है पवित्र आत्मा, जो कंफर्म करता है हर एक के अंदर कि यही होगा, जो हो चुका है उस समय से, कि जब से एक व्यक्ति बरकरार रहता है अंत तक, अपने यहां से जाने के समय तक, अपने या प्रमोशन को लेकर प्रमोशन के साथ, मृत्यु नहीं। जब आप या एक व्यक्ति की, जो मुझे सुनिश्चितता है कि जो मेरे साथ होगा, मैं चाहता हूं कि आपके साथ भी हो, इसलिए हम यहां हैं, बताने के लिए, बोलने के लिए, आपको सिखाने के लिए और आपको देने के लिए ये विश्वास अनंत काल का, कि जब यीशु आए इस संसार में, वह नहीं आए एक जीवन लेकर आने के लिए, बहुतायत का, पैसे का, सुख विलास का या अच्छे कपड़ों का, नहीं, वह आए लेकर एक जीवन बहुतायत का, अनंत काल का हमारे अंदर, कि एक जीवन अनंत काल की। तो एक बार कि जब एक व्यक्ति जो जीता है और विश्वास करता है उन पर, फिर कभी वह नहीं मरेगा। प्रभु यीशु के शब्द 2 बार उन्होंने ये कहा है, 2 बार। पहली बार उन्होंने कहा है यूहन्ना अध्याय 8 और 51 में। दूसरी बार उन्होंने कहा है यूहन्ना में ही 11 और 26। 2 बार उन्होंने ये कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। तो मैं यहां पर या बोलूंगा कि जो मेरे साथ होगा जब मैं सोऊंगा, कि जो लोगों को लगता है मैं मरूंगा, मगर मैं जब सोऊंगा हमारे लिए मृत्यु ये बहुत बढ़िया है। कि जैसे आप बिस्तर पर जाते हो, मैं बिस्तर पर जाऊंगा, मैं सोऊंगा। अब आप जब तकिए पर सिर रखते हो, कुछ मिनट लगते हैं सोते हुए,
और तब मैं सोऊंगा, मैं नहीं जानता कब मैं सोऊंगा, मगर मैं सोऊंगा। इसी प्रकार होगी मेरी मृत्यु, मैं नींद में जाऊंगा और जागूंगा मेरे पिता के सामने अनंत काल के। यहां संसार में नहीं जागूंगा, वहां जागूंगा स्वर्ग के राज्य में, कि जहां पर अब्राहम है। यह आपके साथ होने की जरूरत है। सब जो जीते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर, क्या शानदार नहीं? अविश्वासी नहीं जानते इस चीज को, लोग बाहर नहीं, उनके पास आइडिया भी नहीं। जब हम बोलते हैं यीशु के बारे में, लोग सोचते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं यहां लोगों को हमारे धर्म की ओर लाने के लिए। इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं। हम चाहते हैं कि लोगों के पास जीवन हो, और जीवन अनंत काल का, बहुतायत का जीवन जिसका वादा प्रभु यीशु ने किया है, वह अनंत काल का। आप कल्पना करें कि कैसे कैसे हम जीवन ग्रहण कर सकते हैं बहुतायत का, यहां संसार में, इस सड़े हुए, इस संसार में भरे हुए जो अन्याय का है, क्रूरता का, बुराई का और कपटीपन का। असंभव। आपके पास सब पैसा हो सकता है इस संसार का, मगर आप हमेशा दुख झेलोगे इस संसार के कारण, कि इस जो संसार है दोषी ठहराया हुआ मृत्यु तक। मगर जब आप वास्तव में जीते हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, तो आप यहां इस संसार में सोते हो, और जब आप प्रमोट हो, आप जागोगे कहां? आप जागोगे अपने पिता के सामने अनंत काल में। कितना शानदार ना। ये बहुत शानदार है, यह एक अमीरी है अवर्णनीय, असीम। और यही हुआ लाजर कंगाल के साथ, जो वास्तव में, जो गरीब नहीं था वह अमीर था, संसार की आंखों में वह दरिद्र था, निराशाजनक तौर पर। मगर वह परमेश्वर के सामने अमीर था। चाहे कि जब वह मरा, सर्वशक्तिमान के दूत आए उसी खोज करने के, उसकी आत्मा की खोज करने, और शरीर यहीं पर रह गया। मगर जब ये उसकी मृत्यु हुई अमीर की, अमीर भी मरा। अमीर सोया नहीं, गरीब लाजर वो सोया और जागा कहां पर? वहां स्वर्ग में। मगर अमीर मरा और जागा नरक में। कल इसके बारे में हम और अधिक बात करेंगे इस विषय पर, ठीक है? मगर तो चलिए मेडिटेट करते हैं इस विषय पर, बहुत बहुत ध्यान से, आराम से। आप नहीं, या इस लाइव को अंत तक ना देख सकें, कोई समस्या नहीं, यहां पर है आपके सामने उपलब्ध, किसी भी समय दिन रात आप देख सकते हैं, ठीक है? तो हम इसके बारे में हम कल बात करेंगे इन आने वाले दिनों में। और ये मुझे देता है आनंद आत्मा में, एक प्रिविलेज देने के लिए कि आपको, कि जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।